प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पाजी ने स्क्वाश जम्मू में छठे जम्मू एवं कश्मीर कृषि विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया भाग और किया सभा को संबोधित। श्रीनगर में नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्ति उपचार सुविधा का किया गया उद्घाटन, जो नशे के आदी व्यक्तियों के इलाज में करेगा मदद। कल हुए आतंकी हमले को लेकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने दिया अपना बड़ा बयान। कहा, निर्दोष लोगों के हत्यारों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू के शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया बैठक आयोजन। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। आईआईटी कानपुर के दौरे के लिए 20 छात्रों के एक समूह को डीसी बारामूला और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला ने दिखाई हरी झंडी और उन्हें किया रवाना। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी के नेतृत्व में श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज स्क्वाश जम्मू में आत्मनिर्भर पर्वतीय कृषि पारिस्थितिकी के लिए कृषि के विविधीकरण पर छठी जम्मू कश्मीर कृषि विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। साथ ही यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों को छोटे और सीमांत किसानों के लिए विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और लाभदायक बाजार लिंकेज के लिए एक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विविध कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो कृषि स्तर के विविधीकरण को अपनाने की पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करते हैं। इस वैज्ञानिक समाधान से हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं और भूमि के एक ही टुकड़े से उच्च कृषि राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। एग्रीकल्चरल कांग्रेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी, हमारे सचिव सौरभ भगत जी और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज इंटरनेशनल हॉस्टल का भी यहाँ शुभारंभ हुआ है। मैं जम्मू कृषि विश्वविद्यालय को इसकी बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले 3 दिनों तक वैकल्पिक एग्रीकल्चर सिस्टम, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्टार्टअप कल्चर, एडवांस वेटरनरी साइंस, इनोवेशन, डेटा साइंस, ऐसे अनेक थीम्स और सब थीम्स पर आप चर्चा करने वाले हैं। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक हूं नहीं कि मैं प्रोफेसर त्रिपाठी और प्रोफेसर गनई की तरह उसके विवरण में मैं जाऊं। कुछ सामान्य तौर पर जो बातें मुझे समझ में आती हैं, उन बातों को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। ये बिल्कुल व्यवहारिक है कि 80 से 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के जीवन को प्रभावित करने में इस साइंस कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। डिजिटल एग्रीकल्चर पर भी बात करना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के उन लाखों किसानों के जीवन के संघर्ष और महत्वपूर्ण समस्याओं का जिक्र, जिन्होंने पूरे जीवन में डिजिटल एग्रीकल्चर शब्द को सुना ही नहीं, वहां तक हमारी पहुंच कैसे बनेगी, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मानसिक अस्पताल श्रीनगर में नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्ति उपचार सुविधा का उद्घाटन किया। वे वर्चुअली शामिल हुए और अस्पताल में डीसी श्रीनगर ने एटीएफ केंद्र का उद्घाटन किया, जो नशे के आदी व्यक्तियों के इलाज में मदद करेगा। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ चिकित्सकों, विशेषकर डॉक्टर अर्शिद हुसैन और नोडल अधिकारी एटीएफ डॉक्टर यासिर हसन ने भाग लिया। महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः यह अति आवश्यक युवा जुड़े। अवर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से कि वे सूचना विभाग अधिकारी सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता मंत्रालय से की वे मंत्रालय का स्वागत पौधा भेंट करते हैं। श्रीनगर के लिए एक इम्पॉर्टेंट आज इवेंट था कि आज एक जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हमारे पास है, फॉर्मली मिनिस्टर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ इनाग्रेट किया हुआ। आज ये आज फंक्शनल हो जाएगा और साथ ही साथ श्रीनगर की जो अदर फैसिलिटीज़ है, जैसे हमारे पास जेवीसी में भी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है जहाँ पेशेंट्स को आईपीडी केयर मिलता है और यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा आईपीडी केयर उनका। और साथ ही साथ एसएमएचएस में जो ड्रग डिडिक्शन का जो हमारा सेंटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो चल रहा है और कई सालों से वो अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को ध्यान दें तो इस साल जो 2023 की बात करें तो 380 पेशेंट्स जो है वो नए एडमिट हुए थे वहाँ पर और साथ ही साथ 1500 पेशेंट्स जो है वो फॉलोअप के लिए आए थे। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि रफली इन सारे सेंटर्स में रफली अराउंड 50,000 से ज़्यादा फॉलोअप्स हुए जहाँ पर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका फॉलोअप किया जाता है। श्रीनगर और बाकी एरियाज़ भी हमारे पास कुछ हॉट स्पॉट्स है जहाँ पर ड्रग्स का मीनेज जो है वो बढ़ रहा है और गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू काउंटर इट बोथ फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन पर्पस, जैसे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, ड्रग डिडिक्शन सेंटर्स है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ड्रग पेडलर्स है उनके खिलाफ सख्त एक्शन की जाएगी और वी हैव डन, उसमें भी प्रोग्रेस हुई है। और आई एम होपफुल दैट इन कमिंग टाइम्स ड्रग मीनेज का जो वबा है वो कम हो जाएगी श्रीनगर में। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा आप सब लोगों को कि ड्रग डिडिक्शन सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो सोशल वेलफेयर के तहत हमें उसका प्रपोजल गया हुआ है एंड आई एम होपफुल कि वो भी हमें मिलेगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को बचा पाएंगे। अपनी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि कश्मीर में स्थिति असामान्य नहीं है और निर्दोषों की हत्या के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वे मासूम लोगों की मौतों से काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की पैरवी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। अगर केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहती है तो अब इसे यहां लागू करने का सबसे अच्छा समय है। ये एक लगातार सिलसिला है। अपनी पार्टी जब से बनी है लगातार आप देख रहे हैं, आप ही साथी तो हमारे साथ हमेशा होते हैं, लोग आ रहे हैं जो आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें इजाफा इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ आया है कि जो जिस चीज़ के लिए हमें लोग गालियां 2020 में दे रहे थे, आज लोगों को लग रहा है अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोल रही थी, बाकियों का धोखा था। तो उसी सच की ये ज्वाइनिंग हमारी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये सच को देके ज्वाइनिंग हो रही है। और सच यही है कि लोगों के साथ पिछले 72 साल धोखा हुआ है। हम सच बोलते हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इसके शहरी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे हैं और दिल्ली को देने ही पड़ेंगे। सर, टारगेट किलिंग्स को लेकर बहुत अफसोसनाक वाक़ा है, मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है। क्या कहेंगे हम लोगों को, इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ। बेगुनाह इंसान मारना बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है। और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे आप मोस्ट देखते हैं, कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें उठना पड़ेगा। ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में हैं, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा खुदा का। टॉलिस्टिक क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के लिए। लेकिन देखिए इसको एबनॉर्मलसी ना कहिए। देखिए ये एबनॉर्मलसी हर एक कोशिश करेगा कहने के लिए, एबनॉर्मलसी नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन को आप एबनॉर्मलसी थोड़ा ही कहेंगे। ये कुछ लोग पागल हो गए हैं। अब पागल कुत्ता होगा तो आप कहेंगे साहब फिर यहाँ शहर में पागल कुत्ते ही घूम रहे। ये पागल लोग हैं कुछ, तो इनको आप नहीं ना कहिए। ये नॉर्मलसी तो है, बिल्कुल नॉर्मलसी है। मैं आश्वासन देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से, आइए कश्मीर नॉर्मल है। ये जो एबरेशंस है हम इनको भी रोकेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे और हम रोकेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी है यहाँ। आज जम्मू के शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कल हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए यहां के प्रशासन पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एलजी प्रशासन के शांतिपूर्ण हालात के सभी दावे बेबुनियाद हैं और साथ ही उन्होंने चुनी हुई सरकार न होने को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नई दिल्ली यहां लोकतंत्र बहाल करने के पक्ष में नहीं है। उनके चेयरमैन हैं
कार्ड दीजिए, कार्ड दीजिए। ये रामपाल जी शाल पहनाएंगे। They seem to be hell bent in giving a false narrative to the people of the country. They are and forgetting that what their job is. It is the protection of every civilian, his life, and what he stands for. But this is at a time when almost saying every meter we have a security official in uniform. Be it the police, be it the paramilitary forces, be it the para-police. And yet such incidents take place in the heart of J&K, Lal Chowk area. So it's saddening. Where are we heading? It shows the chinks and the cracks in the government of the present government of the J&K. They continue to delay giving a political shape to the government. They seem to have other ideas, and so far all the ideas have been nasty, has been anti-people. They are just directly pleasing their bosses in Delhi. संयुक्त समन्वय समिति खुदरा के तेल और सहकारी डीलर संघ ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस संगठन के अध्यक्ष जावेद हकीम ने कहा कि हमारी आजीविका दांव पर है और हम बेरोजगार हो रहे हैं। हालांकि केरोसिन की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही है, लेकिन CAPD विभाग कभी भी प्रतिबंधित नहीं है। खत्म करो बेरोजगारी को, बेरोजगारी को, बेरोजगारी को। We want justice. We want justice. We want justice. गुजारों की जो वक्तन फवक्तन पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। रहा सवाल आज का ये प्रोटेस्ट जो है, ये एक प्रोटेस्ट ही नहीं है, बल्कि आज से मतलब 2003 से लेकर इन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है। ये बात सच है। और आज इन्होंने पूरे मतलब कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे तेल खाकी डीलर्स एसोसिएशन, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, रिटेल केबल एंड कोऑपरेटिव डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर जो थी, आज पूरे रिप्रेजेंटेशन है 12-10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आज दूसरा भरोसा किया कि इन्होंने आज मुझे कश्मीर डिवीजन का प्रेसिडेंट चुना है। ये बात सही है। और मसला यही है कि जिसमें हमने खुर्शीद अहमद डार को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद अशरफ पंडित साहब को जनरल सेक्रेटरी, और हाजी मोहम्मद अकबर डार साहब को ट्रेजरर, और मोहम्मद अशरफ वांद्र को सेक्रेटरी, और फारूक अहमद भट्ट साहब को ऑर्गेनाइजर मुंतखब किया है। ये इनके साथ बिल्कुल मतलब यूनानिमसली ये बॉडी हमने इस वक्त तश्कील दे दी है। और प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि देखिए, ये जो 2019 का जो मसला हुआ, 370 का जो खात्मा हुआ है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक ख्वाब दिखाया कि हम जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी का खात्मा चाहते हैं, मगर इस मतलब बेरोज़गारी के खात्मे के बजाय इन्होंने बेरोज़गारी को उजागर किया है, बढ़ाया है। करीबन 3000 डीलर जो हम तेल खाकी के साथ कोऑपरेटिव और प्राइवेट जो है तेल खाकी के साथ कश्मीर डिवीज़न के वाबस्ते है, हमारा रोज़गार चला गया। करीबन 8 या 9 लाख लोगों का जो ये एक फैसिलिटी थी कश्मीर डिवीज़न में, चाहे विंटर हो या समर हो, ये सिर्फ 35-36 लीटर पूरे साल में मिल रहे थे। इस फैसिलिटी को मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने मार्च 2022 से छीना है। ये हमारे लिए बहुत एक नाइंसाफ़ी है। और हमारे कश्मीर के जो गरीब आवाम है, पूरे जम्मू कश्मीर का जो गरीब आवाम है, इन्होंने नाइंसाफ़ी की तलवार चलाई है और हमारे बच्चों के ऊपर, आम इंसानों के ऊपर वो तलवार चलाई है कि एक तो रोज़गार चला गया हमारा, और दूसरी जो ये फैसिलिटी है ये ख़त्म कर दी गई है। श्रीनगर में हुए कल आतंकी हमले को लेकर आज जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान के झंडे को फूंककर अपना रोष प्रकट किया और सरकार से मांग करते हुए आतंकवाद की मूलजड़ पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की अपील की, ताकि वह फिर से ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचे। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर भारत के कई हिस्सों के अंदर भेज रहा है और वहां पर आतंकवादी वारदातों को करने का जो है वो काम कर रहा है। कल श्रीनगर के अंदर जो शहीदगंज है उसके अंदर आतंकवादियों ने 2 नॉन लोकल जो है उनको गोली मारी है, जिसमें दोनों पंजाब के थे, अमृतसर के रहने वाले, जिसमें एक का नाम अमृतपाल और दूसरे का राहुल। अमृतपाल की मौके पर ही जो है वो मृत्यु हो गई, लेकिन जो दूसरा हॉस्पिटल के अंदर था राहुल, उसकी भी अभी सुनने में आ रहा है कि उसकी भी मृत्यु जो है वो हो गई है, रोहित। तो इसलिए हम सरकार से पहले भी मांग करते रहे हैं कि ये आतंकवादी लगातार जो कश्मीर के अंदर, चाहे पीर पंजाल इलाका हो चाहे वो कश्मीर हो, वहां पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इसकी मूल जड़ जो है वो पाकिस्तान है। तो क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्यों ना इस पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ने का काम जो है वो हमारी सेना करे। हम केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को फ्री हैंड करे, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए। कब तक हमारे लोग जो हैं इसी प्रकार से कश्मीर के अंदर हो चाहे पीर पंजाल इलाका हो, वहां पर इसी प्रकार से मरते रहेंगे? कब तक हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे? और नॉन लोकल खास करके उनको टारगेट करने का काम जो है वो कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, ताकि जो बचे खुचे वहां पर नॉन लोकल हैं वो वहां से पलायन करें और कश्मीर को जो है हिंदू विहीन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन लगातार मैं प्रशंसा करूंगा अपनी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो लगातार आतंकवादियों का मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। लगातार इन आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। आज बारामूला के डीसी मिंगा शेरपा और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला बलबीर सिंह रैना ने आईआईटी कानपुर के दौरे के लिए 20 छात्रों के एक समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और छात्रों से विशेष बातचीत भी की। इस दौरान छात्रों में एक अलग ही उत्साह भी देखने को मिला और उन्होंने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। चले बेटा बैठ। चलिए चलिए आ जाए आगे सब बाकी सब हो गए ना आने जाने का सारा और निकल श्रीनगर में कल हुए आतंकी हमले में 2 नागरिकों की मौत के बाद वहां की पुलिस काफी चौकसी और सतर्कता बरत रही है। एसएसपी कुलगाम साहिल सारंग्याल के निर्देशन पर थाना यारीपुरा और थाना बहीबाग की पुलिस ने कई स्थानों पर छापा मारा। कुलगाम शोपियां बॉर्डर पर आम राहगीरों के कपड़ों की तलाशी ली गई, वहीं आने जाने वाले सभी वाहनों की भी तलाशी ली गई और पुलिस उनके दस्तावेजों को पूरी तरह से खंगाल रही है।
महराजुन नबी की पूर्व संध्या पर हजारों श्रद्धालु दरगाह शरीफ काबा मार्ग हजरत बल अनंतनाग में एकत्र हुए, जहां पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित हजारों श्रद्धालु जोहर की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद के पवित्र अवशेष की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित दिखे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल आज महराजुन नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जोग दर जोर इंतजाम मुकम्मल ज़ियारत निशानदेही आय कर सुबह नमाज फर्ज पे वनकस फीस नमाज पे पढ़ने तो इंतजाम मुकम्मल तमाम तथ तो रब्बुल आलमीन दुत वारकार तार कर मुनव्वर रोय मुबारक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कांग्रेस मुख्यालय श्रीनगर में एक विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय ने कहा कि आज बेरोजगारी की बीमारी देशव्यापी हो गई है। पूरा देश इस बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित है। देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने 1.5 लाख युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया, जिन्हें नियमित भर्ती के तहत कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षण देकर सशस्त्र बलों में भर्ती कराया गया है। और साथ ही उन्होंने इस दौरान 31 जनवरी को राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए जय जवान अभियान पर भी प्रकाश डाला। कांग्रेस कमेटी के बिहाफ पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परजादा मोहम्मद सैयद साहब जो ऑल कांग्रेस पार्टी का मानना है पूरे देश में जिस तरह से युवाओं पर मोदी सरकार रोजगार न देकर के महा अपराध कर रही है, दूसरी तरफ जो साथी ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, सेना की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कठिन प्रक्रिया भर्ती की होती है, सिलेक्शन की होती है, उसमें पास होने के बाद भी 2019 से लेकर 2021 तक के बीच तकरीबन 1.5 लाख ऐसे साथी हैं, ऐसे नौजवान हैं जो आज दिल्ली के सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जा रही है। इसके कारण सरकार बता रही है अग्निवीर योजना उसके बाद जो शुरू की गई, जिसके कारण इन 1.5 लाख सेलेक्टेड होनहार नौजवान जो देशभक्ति और देश की सेना में जाना चाहते थे, उनको किसी न किसी रूप में रोकने का काम किया गया। ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जिन नौजवानों ने 1.5 लाख जो मेहनत करके देश के सेना में सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं, ये सरकार उनके साथ महाअपराध क्यों कर रही है? नवनियुक्त एसएसपी डोडा जावेद इकबाल ने डाक बंगला भदरवा में एक बैठक आयोजित की, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, अंजुमन इस्लामिया और सनातन धर्म के लोगों ने भी भाग लिया। इस मौके पर सभी लोगों ने भदरवा में एसएसपी का स्वागत किया और विभिन्न मुद्दों जैसे ड्रग्स, चोरी के मामले आदि पर चर्चा की। और साथ ही लोगों ने यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलदंडा में पुलिस चौकी की भी मांग की। इसके काबिल हमें तारीफ करनी चाहिए, हम करते हैं। और खासकर रुकवाल साहब और हमारे अमृत कटोर जी
आप सब लोगों की तरफ से हम भी आपका हिस्सा हैं, आपका पार्ट है। आप सब लोगों की तरफ से मैं एसएसपी सर का वेलकम करता हूँ। यहाँ बदरा में बहुत खूबसूरत एरिया है। सर भी बड़ी इसकी तारीफ कर रहे थे जब से आए हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि इतना खूबसूरत एरिया है बिल्कुल कश्मीर की तरह। तो अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना इंट्रोडक्शन सर को दें ताकि एक दूसरे के साथ जो है वो तारुफ हो सके। मेरी एक ही रिक्वेस्ट ये कि अपना तारुफ देंगे। आज एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और साथ में अगर कोई इशू है तो वो बताएंगे। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि एक खूबसूरत वादी है भद्रवाही, जैसे माजिद मलिक साहब ने कहा, मुतफिक हैं इनसे क्योंकि ये अच्छे भी हैं। तो सर मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बाकी साथियों ने भी बोलना है। मैं सर अपनी तरफ से जो पुलिस यहाँ पे काम कर रही है भद्रवाह के अंदर, चाहे हमारे एसपी साहब हों या डीएसपी साहब हों या एसएचओ साहब हो या इससे पहले यहाँ पे अफसर रहे, इन 3-4 सालों के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम अपनी तरफ से, अपने इमाम की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज बहुत सारे होते हैं जिनको हम यहाँ पे पुलिस के जरिए बैठ के, सरपंच या बहुत सारे लोग जो सीनियर सिटीजन से बैठ के एक ही जगह पे उनको। शेख इरशाद लावे, एक्स सरपंच पंचायत सरदेंगल और ब्लॉक प्रेसिडेंट इलाका 8 खार नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर सबसे पहले आपका वेलकम, क्योंकि तारीफ करने का आपने पहले ही कहा कि किसी का नाम ही नहीं लेना, तो लिहाजा इसलिए मैं लूँगा ही नहीं किसी का नाम, लेकिन एसएचओ साहब का नाम है जरूर लूँगा। वो इसलिए सर कि ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने कल 11 स्थानीय नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की। रकीब ने कहा कि जमीनी स्तर पर यहां की स्थिति कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि जैसा भी संसद में कहा करते थे और कहा कि कुछ भी नहीं बदला है, हत्याएं निराकरण से पहले हुई थी और उसके बाद भी निरंतर हो रही हैं। सबसे पहले तो जो कल 2 सिविलियन किलिंग्स हुई कश्मीर में, उसके लिए मैं कंडेम करता हूं। दूसरी बात यह है कि इसका जवाब बेहतर दे सकती है आज की एडमिनिस्ट्रेशन, जो बीजेपी की सरकार है। पार्लियामेंट में बड़े बड़े ऊंचे बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, तो ये सिविल किलिंग्स, चाहे इससे पहले राजौरी में सिविल किलिंग्स हुई या यहाँ पर कश्मीर में कल हुई श्रीनगर में, तो इसका जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं कि जो हर दिन ये दावा करते रहते हैं कि हालात ठीक है, हालात ठीक है। कौन से हालात ठीक है? मिलिटेंसी वहीं की वहीं पर है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले थे। कोई फर्क नहीं आया है उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये कह रहे हैं कि 2019 के बाद कश्मीर बदल गया हुआ है। मैंने कहा कि इसका जवाब तो आजकल की एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है कि जो ये पार्लियामेंट में बड़े दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं 2019 के बाद। कौन से सुधरे हैं? और अगर सुधर गए तो ये सिविलियन किलिंग्स कैसे हो रही है? और वहीं पैगंबर मोहम्मद के स्वर्गारोहण की याद में शब मेराज बुधवार को बारामूला शहर और जम्मू कश्मीर में मनाया गया और मस्जिदें और दरगाहें दरूद व अस्कार से गूंज उठी। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। इंटरनेशनल स्कूल admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।